कभी किसी को उम्मीद थी कि बेटा इस तरह से नेता बन जाएगा? उम्मीद तो थे नहीं थी, मगर भगवान से प्रार्थना करता था मैं, भगवान को कर दे भाई कुछ, जो बच्चे छाने हो गए। बड़ा लड़का लगाया था वो हार गया था, तो अब ये छोटा वाला 2 बार चुनाव जीत चुका है। लोकसभा में कैसे लड़ेंगे फिर? लोकसभा में लड़ेंगे, बहुत पैसा चाहिए होता है ना लेकिन लड़ाई के लिए। आप लोगों से मांगेंगे लगा देंगे। यही अपना काम है। रोज सड़क पे जाके झाड़ू लेके मत निकलिए। लोग कहते हैं मुझसे जरूर हैं कि आप बैठोगे तुम्हारा लड़का राजनीति में और MLA। मैंने कहा भाई मैं अपनी नौकरी करूंगा, मैं अपनी जगह पे है, वो अपना काम करेगा, मैं अपनी झाड़ू काम अपना करूंगा। दिल्ली में लोकसभा चुनावों की रणभूमि तैयार है। आम आदमी पार्टी ने अपने 4 लोकसभा सांसद उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर दिल्ली के लिए तब आया जब ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, वहां पे एक जनरल सीट से रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को, कुलदीप कुमार को, जो कुंडली के विधायक हैं, उनको फील्ड किया आम आदमी पार्टी ने। इस वक्त मेरे साथ प्रकाश जी हैं, हाथ में आप देखेंगे झाड़ू है, जो MCD का स्टिकर है उनकी जैकेट पे लगा हुआ है। एक सफाई कर्मचारी हैं सिविक बॉडी के साथ, और प्रकाश जी पिता हैं कोंडली के विधायक और आम आदमी पार्टी के अब ईस्ट दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार कुलदीप कुमार के। प्रकाश जी, मैं सबसे पहले ये समझना चाहता हूं कि ये जो आपकी जर्नी है, झाड़ू वाली जो यात्रा है, वो कहाँ से शुरू हुई? आप दिल्ली से हैं, कहाँ से आए दिल्ली में, और कब ये काम करना शुरू किया? मैं जब दिल्ली आया ना यहाँ, तो मैंने अपनी दिहाड़ी मजदूरी करी। कहाँ से आए थे आप? मैं बिजनौर से आया था। हाँ, मैं बिजनौर से आया था। मेरा गांव जरीपुर ब्लॉक है, गांव में मैं वहीं से आया था। मैंने अपनी दिहाड़ी मजदूरी में बच्चे पाले, उन्हें पढ़ा लिखाया, लगाता रहा। मौका लगा, इस नौकरी में लग गया 88 में, 1988 में नौकरी में लग गया था। जब से इसमें तो MCD बदली, लेकिन आप यहीं रहे इसी जगह पे। आप पिछले 35 सालों से सफाई का? हाँ, मैं यहीं करता हूँ, परमानेंट यहीं हूँ। आज तक बदली वाली मेरी कहीं नहीं हुई, यहीं ड्यूटी करता हूँ बस। ये चांद सिनेमा का इलाका है पूरा जहाँ आप काम कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ, चांद इलाका। ये बताइए, तो इतने सालों में बड़े सारे लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पहचान हुई होगी, कभी किसी को उम्मीद थी कि बेटा इस तरह से नेता बन जाएगा? उम्मीद तो थे नहीं थी, मगर भगवान से प्रार्थना करता था मैं, भगवान को कर दे भाई कुछ, जो बच्चे छाने हो गए। बड़ा लड़का लगाया था वो हार गया था, तो अब ये छोटा वाला 2 बार चुनाव जीत चुका है। तीसरे बार का चांस है। तीसरी बार का चांस है, आप मान के चल रहे हैं। लेकिन राजनीति में प्रकाश जी, आप सफाई कर्मचारी के तौर पे काम करते रहे, है ना? बेटे ने हाथ में झाड़ू थाम ली, झाड़ू की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में आप तो दिल्ली के इतने चकाचौंध वाले, ग्लैमर वाली पॉलिटिक्स आप देखते रहे होंगे। शीला दीक्षित का दौर देखा, अलग अलग नेताओं का दौर देखा, उसमें बड़ा पैसा चाहिए होता है, बाहुबल चाहिए होता है। वो कैसे वो कभी आपने उसको उस वजह से मना नहीं किया कुलदीप को? मना क्या, जनता ने बनाया, जनता ने खड़ा कर दिया, जनता टिकट दे दी भाई। देखो MCD इसमें क्या नाम, कांग्रेस होगी वो पैसे वाली पार्टी है, BJP वो पैसे वाली पार्टी है, ये तो गरीब आदमी पार्टी है। हम पार्टी गरीब आदमी की, यहाँ पैसे क्या जरूर चोरा लड़ते बस। हमसे कोई पैसा नहीं जाके ना, हम पर पैसा है देने के लिए। लोकसभा में कैसे लड़ेंगे फिर? लोकसभा में लड़ेंगे, बहुत पैसा चाहिए होता है ना लेकिन लड़ाई के लिए। आप लोगों से मांगेंगे लगा देंगे। यही अपना काम है। क्या उम्मीद है वैसे आपको? ऐसी उम्मीद है कि 100% सीट निकलेगी। अच्छा, हाँ, सीट निकलेगी। आपको अंदाजा तो होगा ही प्रकाश जी कि ये जो जिस सीट से लड़ रहे हैं, ये लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये जनरल कैटेगरी की है ना? रिजर्व वाली नॉर्थ वेस्ट की है। लेकिन आपके बेटे ने जब इस लोकसभा क्षेत्र से लड़ने का डिसाइड किया, या उनकी पार्टी ने डिसाइड किया, तो आपको लगा नहीं कि राजनीति जिस तरह से होती है वो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे फिर? नहीं, ऐसा लगा मेरे को, गड़बड़ नहीं हुई, राजनीति सही चलेगी। जनरल सीट से रिजर्व कैंडिडेट आमतौर पे लड़ते नहीं है। हाँ, लड़ते नहीं मैं मानता, मगर लड़ा जा रहा है, लड़ा नहीं, केजरीवाल जी लड़ रहा, पार्टी लड़ा रही है, हमें लड़ने में क्या परेशानी, बस ये है। और क्या कहना, मेरे पार्टी लड़ा रही। चलते चलते मैं भी एक चीज समझना चाहूंगा आपसे कि कभी मना नहीं किया? काउंसलर के पिता हैं आप, विधायक के पिता हैं आप, और अब तो लोकसभा उम्मीदवार के पिता हैं कि नौकरी मत कीजिए, रोज सड़क पे जाके झाड़ू लेके मत निकलिए। लोग कहते हैं मुझसे जरूर हैं कि आप बैठोगे तुम्हारा लड़का राजनीति में और MLA। मैंने कहा भाई मैं अपनी नौकरी करूंगा, मैं अपनी जगह पे है, वो अपना काम करेगा, मैं अपनी झाड़ू काम अपना करूंगा। क्यों, क्या वजह है? वजह ये कि मैं बेटा सेटल हो गया, परिवार सेटल हो गया।
ठीक है, मगर मुझे अपनी नौकरी फायदा 2 रुपये का किसी को देखना नहीं पड़ता, अपने कमाते अपना खाते मस्त रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो इधर थोड़ा आगे चलते हुए आते हैं हम लोग प्रकाश जी। किसी पे निर्भर नहीं होना होता है, लेकिन अगर आप जिस तरह से दावा दिखा रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि आपका विधायक बेटा अब सांसद बनेगा, तो फिर वो 5 साल की नौकरी करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं जी, मैं नौकरी करूंगा साहब, फिर भी मैं नौकरी फिर भी करूंगा अपनी। मेरा लगा MP बन जाएगा, मैं जब भी नौकरी करूंगा अपनी नौकरी में गुजारा, नौकरी करने यहाँ तक बढ़ा हूँ, नौकरी ना होती मैं क्या बढ़ता। ये बताइए कि आप जो काम कर रहे हैं, इसको कोरोना काल में इस काम को लेके और भी ज्यादा लोगों को मन में, और खासतौर पर जब प्रधानमंत्री ने बात कही, सफाई कर्मचारियों के बारे में बात की, तो उस वक्त से एक तब्दीली तो समाज में और ज्यादा आई है ना। लेकिन ये नेताओं से आपकी क्या उम्मीद है? क्योंकि आप लोग तो सरकार के कहने पे काम करते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन अब अगर आपका बेटा या कोई और उम्मीदवार जो इस लोकसभा में लड़ेगा, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए इस दिल्ली के लिए? प्रायोरिटी अपना काम देखो, जो भी करना अपना काम करते रहो पब्लिक के लिए। पब्लिक डीलिंग करना जरूरी होता है, पब्लिक डीलिंग नहीं करेंगे तो तुम्हारा साथ कौन देगा? पब्लिक डीलिंग मतलब लोगों से जुड़े रहना। जुड़े रहना। हाँ। क्या काम आपको लगता है कि छूटा रह गया है इस इलाके में, जिसपे कुलदीप जैसे उम्मीदवारों को काम करना है? खैर अभी तो कोई काम छूटा हुआ नहीं है, अभी तो कर ही रहा है, अभी साथ काम चालू हो गए साथ लोकसभा के लिए। हाँ, क्या काम जरूरी रह गया? वो नाली मोरी बनवाने का काम है, और क्या करेगा, यही कर रहा है। वो काम नहीं होता है तो कुछ और देगा। लोकसभा सांसद बेटे को पकड़ेंगे आप? कुछ पकड़ना पड़ेगा, ये काम करो भाई। एक आखिरी सवाल सर आपसे प्रकाश जी, इस नौकरी में मतलब पूरा ये जो दौर रहा है आपका, इसमें बिजनौर से लेके दिल्ली की यात्रा में जाति कितना बड़ा फैक्टर आपको दिखा? कि जाति के आधार पे क्या सिर्फ, क्योंकि लोगों की धारणा होती है कि सिर्फ जो छोटे गांव हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, वहां जाति के आधार पे भेदभाव होता है, शहरों में नहीं होता है। आपकी ये जो जर्नी है बिजनौर से लेके दिल्ली तक, और झाड़ू लेके सड़कों की सफाई करते हुए 35 साल बीत गए, दिल्ली को आपने बदलते हुए देखा है, तो क्या इस दिल्ली में जातीय आधार पे आपको कभी कोई भेदभाव दिखा समाज के अंदर? नहीं, मुझे कोई भेदभाव देखा, मेरे सब एक है, मेरे सारे एक है, मेरे कोई भेदभाव नहीं देखा। हाँ, नेता भी नेता भी जो भी है बेचारे, मेरे सब एक से रहे। सब आप सबका रवैया आपसे बराबर रहा। अच्छा रहा, बढ़िया रहा खूब। एक आखिरी सवाल चलते चलते कि अगर कुलदीप चुनाव लड़ रहे हैं जो कि, और सामने अभी जो सांसद हैं इस सीट से, गौतम गंभीर हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और उनकी अपनी एक सेलिब्रिटी का स्टेटस है, कितना मुश्किल होगा आपके बेटे के लिए चुनावी रण? क्या मुश्किल होना है, वो अपनी सीट पे लगा, हम अपनी सीट पे लगे, बात खत्म। वो अपनी टिकट मांगे, सीट वोट मांगे, हम अपनी मांगेंगे, ये बेटा अपने नहीं मांगे। नहीं देख रहे हैं, मेरे को मुश्किल नहीं है। जिसका जुड़ा हो 100-5 आदमी से, उसे क्या मुश्किल है? बेशक मैं मानता हूँ वो तो गंभीर पैसे वाला है, सब कुछ है, बाकी वो जब की जब देखी जाएगी। कभी अच्छा कुलदीप बचपन में जब छोटा था तो साथ में ड्यूटी पे आने की जिद करता था क्या, या स्कूल भेजा आपने हमें? नहीं, मैं स्कूल भेजा, बड़े मतलब मेरा काम किया, छोटे नहीं किया, छोटे मैंने स्कूल ही पढ़ाया आज तक। शिक्षा से आपको लगा कि बदलाव आ गया? हाँ, बच्चे मेरे सारे पढ़े लिखे हैं, एक बार बहू भी, बेटे भी, पोते भी, सब सारा परिवार पढ़ा लिखा। एक मैं खूब पढ़ूँ, मैं ही खूब पढ़ूँ से। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? कहीं तो मैंने अंगूठे जाओ में भी अंगूठा लगा रहा हूँ, देखो। अच्छा, गुड़ी में अंगूठा अभी तक लगा गया हूँ। तो शिक्षा ने कहीं ना कहीं तस्वीर बदली आपके परिवार? हाँ, पढ़ाई ने तस्वीर? हाँ, पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई कराई मैंने, बच्चे को अच्छा कराया मैंने, बच्चे पढ़ो, मैं भी अपना दिहाड़ी में जो कर जाऊंगा, अपनी नौकरी पढ़ाता रहूँ, पढ़े। ठीक है, तो प्रकाश जी हैं, हाथ में झाड़ू है, चेहरे पे एक मुस्कान है, और ये भी दोहरा रहे हैं कि शिक्षा की वजह से उनके तमाम जो बच्चे रहे, जो विधायक है अभी कुंडली के और अब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो उम्मीदवार हैं इस दिल्ली से, इन सब बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, खुद झाड़ू लेकर दिल्ली की सड़कों पर सफाई के लिए आए, बच्चों को स्कूल भेजा। अब एक पिता के हाथ में जो आज भी सड़क पे, जिनका बेटा पहले काउंसलर बना 2017 में, फिर विधायक बना 2020 में, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो झाड़ू से दिल्ली की सड़कों को साफ करेंगे,
बेटा हाथ में झाड़ू थामे लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ठोकेगा। हर पिता की तरह प्रकाश जी को भी उम्मीद है कि वो उनका बेटा कुलदीप कुमार लोकसभा चुनाव में विजयी बनेगा, जीतेगा। अब देखना यह है कि जब चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन वाली इस अलायंस में कितनी मजबूती रहती है और ये ईस्ट दिल्ली जनरल सीट से एक दलित उम्मीदवार को उतारने का जो आम आदमी पार्टी का दाव है वो सही पड़ता है या गलत। वीडियो सहयोगी सत्या कुमार के साथ नमित भारद्वाज, दिल्ली।